आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल कर आ रहा है उच्च न्यायालय भर्ती 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, जिसके सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट के अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, आप भारत के किसी भी स्टेट किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत से महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ये एक परमानेंट ग्रुप सी की गवर्नमेंट जॉब है। जी हाँ दोस्तों, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ये निकल कर आई है, जहां पर पद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी खासी निकाली गई है। इस बार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 1265 ही निकाली गई है। पोस्ट कौन सी है? क्लर्क की है। नोटिफिकेशन में क्लियर कह रखा है जो हमारा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनके अंदर क्लर्क की जो भर्ती है वो 1265 पदों पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए कोई भी एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं मांगा गया है। पूरे भारत से बिल्कुल फ्रेशर्स जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जारी हो चुका है। आगे आपको बताऊंगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 23 जून 2026 है। जी हाँ, 23 जून 2026 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है तो सिलेक्शन होने के चांसेस, इसमें जो सैलरी है वो 50,000 प्लस रहने वाली है, क्योंकि इसका जो ग्रेड पे है वो 2400 रुपये ग्रेड पे है। तो 50,000 प्लस सैलरी आपकी रहने वाली है। मैं तो आपको ये एक जस्टिफिकेशन देता हूँ कि इसकी जो सैलरी है इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। तो गाइज आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। डिटेल्स, संपूर्ण जानकारी डिटेल्स बाय डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न डिटेल से आपको समझेंगे, क्योंकि ये सिंगल डे एग्जाम जो है वो इसमें लिया जाएगा। इसमें सिर्फ एक सिंगल एग्जाम लिया जाएगा, इसके अलावा और कोई एग्जाम का कोई चक्कर नहीं है, ना ही कोई इसमें इंटरव्यू है। बगैर इंटरव्यू को यह नौकरी है। तो एग्जाम पैटर्न को बिल्कुल समझना बनता है। तो साथ ही इसके बाद बात करेंगे जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, ए टू जेड इस जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, उत्साहित हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट गाइस, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी भारत के अंदर कोई भी भर्ती निकलती है, कोई भी सरकार के द्वारा स्कीम निकाली जाती है, उन सभी की मैं इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता रहता हूं। इस चैनल का जो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सीधे नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखा है कि जो पद कौन सा है वो क्लर्क का जो पद है। इसके बारे में मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देता हूँ। चलिए अब नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। तो सीधे नोटिफिकेशन के बारे में, ये इस भर्ती का डिटेल्स नोटिफिकेशन है, जहाँ पर क्लियरली कह रखा है कि जो आपके जो पद है, पोस्ट कौन सी है आपकी, यहाँ पर क्लर्क की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 1200 कितनी है? 1265 यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है। तो हाई कोर्ट यानी कि जो ऊपर दिया हुआ है कि हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं उसके अंदर क्लर्क की पोस्ट पर ये भर्ती निकल कर आई है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आपके सामने डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने है। 22 मई 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये इस नोटिफिकेशन का आप नंबर आप देख सकते हो। 26 मई 2026 से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 23 23 से 2026 लास्ट डेट रहेगी। 23 और 26 मई से ये आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आज से ये आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन आपकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट करे जाएंगे। तो मिनिमम जो आपकी एज है वो आपकी 18 साल है, मैक्सिमम 42 साल है। कितनी है? मिनिमम 18, मैक्सिमम 42 साल है। आपकी एज कैलकुलेट होगी क्लर्क के पोस्ट पर, ये 1 जनवरी 2026 से आपकी कैलकुलेट करी जाएगी। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, जिनको रिजर्वेशन मिलेगा, उनके लिए मैक्सिमम एज का रिजर्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल का रिजर्वेशन दिया हुआ है। ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम बात करते हैं। ये आप देख सकते हो एज के बारे में कितना बेहतरीन रिलेशन आपको दिया हुआ है। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो गाइज, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री आपने पास कर रखी है,
अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री आपने पास करी हुई है या बैचलर ऑफ आर्ट आपने पास कर रखा है, बैचलर ऑफ साइंस आपने पास कर रखा है, इसका मतलब है कि कुछ भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, कितने भी नंबर के साथ आपने कर रखा है, तो आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट या कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको जो फाइनल ईयर का रिजल्ट 23 जून 2026 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है। उसके बाद फॉर्म फीस आप देख लीजिए। उसके बाद आप कहोगे कि हमारा टाइम वेस्ट करते हो, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं अदर कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, मतलब जैसे कि आप जनरल कैटेगरी हो गई या मतलब स्पेशली जनरल की अगर हम बात करते हैं, तो उनके लिए जो फॉर्म फीस है, टोटल फॉर्म फीस जो चार्जेस लग के है, एग्जाम फीस, ये सारी टोटल फीस लगाने के बाद यहाँ पर 1200 रुपये उनकी फीस रखी जाएगी। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए टोटल फीस स्पेशली जनरल की जो है वो 875 जो फीस है। जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस 710 रुपये यहाँ पर रखी गई है। जो डिसेबिलिटीज हैं कैंडिडेट्स हैं स्पेशली हरियाणा से, उनके लिए कोई फीस नहीं है, फीस नील रखी गई है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन एग्जाम के बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम जो आपका पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर आपका टेस्ट लिया जाएगा। एग्जाम जो आपका होने वाला है वो यहाँ पर 2 घंटे का होने वाला है। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। एग्जाम में मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, बिल्कुल। एग्जाम में मैथ रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर जो जनरल नॉलेज यहाँ दी हुई है, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे 50। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएंगे तो 50 नंबर हो गए। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी यहाँ पर करंट अफेयर वगैरह सब कुछ कवर होगा इस 50 नंबर के अंदर। आपको बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत है नहीं। बहुत बहुत अच्छी किताबें मार्केट में आई हुई है, आप उनको यहाँ पर देख सकते हो। फोन में डाउनलोड करके भी ई बुक जो आती है उनको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर आप किसी भी मार्केट में बहुत बहुत अच्छी किताबें आई हुई है उनको आप पढ़ोगे, आपका एग्जाम बिल्कुल आसानी से क्लियर हो सकता है। ठीक है, उनको आप पढ़ सकते हो और आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो सकता है। उसके बाद इंग्लिश की कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश से जो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के कितने आएंगे 50 ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि रहेंगे 20 नंबर के। उसके बाद आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, आपको जो पेपर लिया जाएगा उसका अलग एक अलग से पेपर होता है जहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर लिख के देने होते हैं। निबंध वगैरह जो आते हैं उसमें आप देख सकते हो। उसमें जो यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे आपका 150 वर्ड का एक ऐसे आएगा, उसमें आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा आपका लेटर है जिसे पत्र बोला जाता है, 5 नंबर का वो आएगा। फिर इसी राइटिंग जो आपका 5 नंबर का वो होगा। ट्रांसलेशन आपको करके दिखाना होगा हिंदी से इंग्लिश में, वो आपको 10 नंबर का ले जाएगा। टोटल 30 नंबर का आएगा। तो टोटल मार्क्स जो होगा वो आपका 100 नंबर का लिया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 33 नंबर आपको आने चाहिए और ओवरऑल एग्जाम को पास करने के लिए आपको 40% मार्क आपको चाहिए। अगर आप 40% नंबर ले आते हो 100 में से, तो आप हर पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो, तो आप क्वालिफाई माने जाओगे।